हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त निशांत और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओक्टल और हेक्साडेसिमल के डायरेक्ट कन्वर्जन के बारे में। हमने पिछले देखा था कि ओक्टल से हम डेसिमल बनाते थे, फिर बाइनरी में लेके जाते थे, फिर हम उसका रिवर्स करते थे। हेक्साडेसिमल का भी हमने देखा है कि हम उसको पहले डेसिमल में करते थे, फिर बाइनरी में ले जाते थे। लेकिन हमारे पास एक टेबल भी था ओक्टल टू बाइनरी डायरेक्ट कन्वर्जन का और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी डायरेक्ट कन्वर्जन का। तो इस टेबल की हेल्प से अब हम देखेंगे ओक्टल को हेक्साडेसिमल में हम डायरेक्टली कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, हम अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं। तो मैंने ये टेबल पहले से ही यहाँ पे बनाया हुआ है ओक्टल और बाइनरी का। हमें हम देखेंगे ओक्टल का बेस 8 होता है, दैट इज इक्वल्स टू 2 द पावर 3, इसलिए हम बाइनरी को 3 डिजिट्स में लिखते हैं। वहीं 16 इक्वल्स टू 2 द पावर 4, तो हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, इसलिए हम बाइनरी को 4 के डिजिट्स में लिखते हैं इस तरीके से। ये लिखने का एक आसान सा लॉजिक मैं आपको आज एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो राइट साइड जो फर्स्ट प्लेस होता है, हम उसमें लिखते हैं 0 1 0 1 0 1 0 1, एक एक के बाद हम चेंज करते हैं। जो सेकंड प्लेस होता है उसमें हम 2 0 2 1 लिखते हैं, एक 0 0 1 1 0 0 1 1। उसके बाद जो थर्ड प्लेस होता है हम वहाँ पे 4 0 4 1 लिखते हैं, लाइक 4 0 4 1। ये तो ऑक्टल में हो गया। सेम कॉन्सेप्ट हम हेक्साडेसिमल में भी यूज करते हैं, लाइक 0 1 0 1 0 1। उसके बाद 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। थर्ड प्लेस पे 4 0 4 1 4 0 4 1। और फोर्थ प्लेस पे 8 0 8 1। इस तरीके से बहुत ही आसान टेबल है ये बनाना। आइए हम देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए हमने 47 को लिया है जो कि ऑक्टल में है, हमें उसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो 47 को पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस बाइनरी से हम उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो 47 का मतलब हो गया 4 का 1 0 0 और 7 का हो गया 1 1 1, और ये 3 के बकेट्स में आया। तो उस हिसाब से अगर हम बकेट्स हटा दें तो अब हमारे पास ये नंबर बच गए, ये 1 0 0 और 1 1 1। अब हमें इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो अब हम इसको 4 के बकेट्स में बनाएंगे। क्यों? क्योंकि 16 इक्वल्स टू 2 द पावर 4। तो अब हम इसको राइट साइड से हम बकेट बनाना इसको स्टार्ट करेंगे और फिर हम इसको करेंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिजिट्स हैं, तो हम यहाँ पे आगे में 2 0 लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम देखेंगे 0 0 1 0 कहाँ है। 0 0 1 0 है 2, और 0 1 1 है 7। सो दैट मीन्स 47 ऑक्टल में और उसका हेक्साडेसिमल हो गया 27। अब हम इसका रिवर्स देखते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं 27। अब हम 27 को पहले बाइनरी में बनाते हैं। तो 27 इक्वल्स टू 2 का 0 0 1 0 और 7 का 0 1 1 1। इसको सिंपल अगर हम लिखें 0 0 1 0 0 1 1, इस तरीके से ये बाइनरी में आया। अब हमें इसको ऑक्टल में बनाना है, तो अब हमें यहाँ पे 3 के बकेट्स बनाना होगा। अगर हम पीछे से 3 का बकेट्स लेते हैं तो हमारे पास ये 2 डिजिट्स बच जाते हैं, और यहाँ पे ये 0 है तो 0 का मतलब 0 ही हो गया। अगर हम आगे 0 लगाएंगे भी किसी नंबर के तो वो 0 ही होने वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हम डिस्कार्ड कर देते हैं इसको। हमारे पास 1 0 0 का हो गया 4 और 1 1 1 का हो गया 7। तो इस तरीके से हम हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। हम एक एग्जांपल और देखते हैं। Let's say 3 6 5। तो हम 3 6 5 जो कि नंबर है ऑक्टल में, हम उसका हेक्साडेसिमल बनाते हैं। 3 का हो गया 0 1 1, 6 का हो गया 1 1 0 और 5 का हो गया 1 0 1। और हम इसको सिंपल लिखें 0 1 1 1 1 0 1 0 1। अब हम इसको 4 का बकेट बनाएंगे पीछे से।
हमारे पास ये क्या बन के आ गया 0101, ये पहला बकेट यहाँ, उसके बाद 4 टाइम्स 1 और ये बच गया हमारे पास एक जीरो। तो ये जीरो का हम डिस्कार्ड कर सकते हैं क्योंकि आगे जीरो लगाने से कोई नंबर में चेंज नहीं होता। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास ये 4 टाइम्स 1 है ये f, और 0101 ये आ गया 5, सो दैट इज f5। अब हम f5 को वापस कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल में। f5, f का मतलब हो गया 4 टाइम्स 1 और 5 का हो गया 0101। अगर हम इसको वापस लिखते हैं, ये f5 का बाइनरी हो गया। अब इस बाइनरी को हम ऑक्टल में बनाते हैं, तो उसके लिए हमें पीछे से 3 डिजिट्स लेना होगा, लाइक 101, 110 और ये आ गया हमारे पास 11। अब इसको आगे हम एक जीरो लगा देते हैं ताकि ये 3 का बकेट बन जाए। अब इसको हम ऑक्टल में लिखते हैं 0113 1106 1015। तो ये नंबर हमारे पास वापस हो गया 365 ऑक्टल में। तो इस तरीके से हम ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में डायरेक्ट कन्वर्जन करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।